आप देख रहे हैं मीडिया मंत्रा और मार्केट्स अभी भी दायरे में है। निफ्टी 33 अंक नीचे है, सेंसेक्स 100 अंक ऊपर है, निफ्टी बैंक फ्लैट है। तो एक रेंज के अंदर ही कामकाज हो रहा है। लेकिन रेमंड के चौथी तिमाही के नतीजे आए हैं और नतीजे अनुमान के मुताबिक ही रहे हैं। चौथी तिमाही में कंपनी की आय 21% बढ़ी है। इसमें सबसे बड़ा हाथ रियल एस्टेट कारोबार का है। एबिटा मुनाफा दोनों अनुमान के मुताबिक रहे हैं। हाईएस्ट एवर एनुअल और क्वार्टरली रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया है। नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेमंड के ग्रुप CFO अमित अग्रवाल सर मौजूद हैं। अमित सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो बढ़िया नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं इस क्वार्टर के अंदर, खासतौर से बीटा फ्रंट पे, रेवेन्यू फ्रंट पे रिकॉर्ड नंबर्स आए हैं। सो क्या ऐसा काम कर गया कंपनी के लिए? क्या वो रियल एस्टेट का एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ओवरऑल नंबर्स पे रिफ्लेक्ट हुआ? इस क्वार्टर की अगर खास बात करें तो दो तीन सेक्टर ने बहुत अच्छी मजबूती दिखाई। एक तो ब्रांडेड अपैरल, हम जिस तरीके से रिटेल एक्सपेंशन कर रहे हैं, पिछले 12 महीने में हमने 200 नए स्टोर खोले। और दूसरा जो फॉर्मल हमारा एक इमेजरी थी कि रेमंड का यहाँ से कपड़ा है तो एकदम फॉर्मल होगा, बट अभी हम कैजुअलाइजेशन के ऊपर पूरी तरह से फोकस्ड हैं। एथनिक्स जो है उसके 115 स्टोर हो गए। ये सब चीजों के कारण हमारा जो ब्रांडेड अपैरल सेगमेंट है उसमें 20% प्लस ग्रोथ देखने को मिली कंपेयर टू ईयर ऑन ईयर। दूसरा जो रियल एस्टेट का बिजनेस है उसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 2300 करोड़ का हमने रेवेन्यू प्री सेल्स बुकिंग किया हुआ है। और हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वो बांद्रा जो हमने फर्स्ट JDA प्रोजेक्ट लॉन्च किया, अभी तक जो हम थाने फोकस्ड लॉन्च कर रहे थे, अभी हमने बांद्रा में लॉन्च किया विच इज द फर्स्ट JDA प्रोजेक्ट। और उसका बेस्ट पार्ट इज रिजल्ट इज कि फर्स्ट 40 डेज में हमने 60% ऑफ लॉन्च्ड इन्वेंट्री बेच दी। तो अमित सर, मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि रियल एस्टेट में एक बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस आई है और कई सारे तो प्रोजेक्ट्स 90% से ज़्यादा की होल्डिंग भी दिखा रहे हैं, बुकिंग भी दिखा रहे हैं। सो किस तरह का स्टेटस वहाँ पर है? दूसरा, जो नए लॉन्चेस हैं वो किन एरियाज में हैं, कहाँ पर आप एक्सपेंड कर रहे हो? आज की डेट में जो कस्टमर है वो इन्वेस्टर कम है, और स्पेशली हमारे प्रोजेक्ट में तो इन्वेस्टर कम है, एंड यूजर ज्यादा है। और एंड यूजर को अगर ये कॉन्फिडेंस आ जाए इंडिया के मार्केट में कि हमको टाइमली अपार्टमेंट मिल जाएगा या टाइम से पहले मिल जाएगा, वो इटसेल्फ बहुत बड़ा फैक्टर होता है एक। और बाइंग अ होम इज एन इमोशनल डिसीजन। दूसरा, जहां तक आपने जैसे बोला कि हमारा जो फोकस है कौन सी मार्केट में, हमारा क्लियर फोकस MMR में रहने वाला है। थाने की जो हमारी 100 एकड़ की लैंड है उसमें 40 एकड़ हम अभी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बना रहे हैं, और 60 एकड़ ओवर अ पीरियड बनाएंगे। तो अमित सर, एक चीज़ और, मतलब आपने रियल एस्टेट की ये बात की, लेकिन प्रोमिनेंट बिजनेस में टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग, इनके बारे में, क्योंकि इंजीनियरिंग के डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट, आपने एविएशन पार्ट्स पे भी अब फोरे कर रखा है, वहाँ पर भी एक्सपैंड कर रहे हो। सो वहाँ पर क्या ओवरऑल सिचुएशन है? देखिए, इंजीनियरिंग बिजनेस में देखिए दो चीज आती है। एक तो हमारा जो बिजनेस है वो एक इंजीनियरिंग कंज्यूमेबल का है और एक ऑटो कंपोनेंट्स का है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हमने अभी जो माइनिंग प्रिसिशन बिजनेस एक्वायर किया है, वो तीनों हम कंसोलिडेट करके एक बड़ा इंजीनियरिंग बिजनेस बनाते हैं जिसमें दो वर्टिकल होंगे, दो सब्सिडरीज में हम क्रिएट करेंगे। एक है इंजीनियरिंग कंज्यूमेबल ऑटो कंपोनेंट्स और दूसरा होगा एरोस्पेस डिफेंस। तो जहां तक एरोस्पेस डिफेंस का सवाल है, वो बहुत ही फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है। उस बिजनेस में करीब करीब 20 to 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिलती है। तो अमित सर, एक चीज़ और, आपने क्योंकि 3 सब्सिडरी की बात की, अब इम्पॉर्टेंट है कि ये सब्सिडरीज का डीमर्जर जो 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट हो गया है, क्या इनकी लिस्टिंग जल्दी देखने को मिलेगी और कैसे वैल्यू क्रिएट करोगे आप और इन्वेस्टर्स के लिए? नहीं, तो देखिए, जो लाइफस्टाइल का बिजनेस है वो हमारा डीमर्ज हो रहा है, और 9th of May को हमारी फाइनल NCLT की हियरिंग है। उसके बाद वी आर एक्सपेक्टिंग अनदर 3 महीने के अंदर में यू विल हैव लिस्टिंग ऑफ 2 स्टॉक्स, रेमंड लिमिटेड जिसके अंदर इंजीनियरिंग और रियल एस्टेट का बिजनेस है, और रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड जिसके अंदर लाइफस्टाइल कपड़े का बिजनेस है। वो समवेयर लाइफस्टाइल का बिजनेस का लिस्टिंग आई थिंक जुलाई एंड या अगस्त में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो क्लियरली हम IPO नहीं बोल रहे हैं, ऑटोमेटिक वर्टिकल डीमर्जर है, तो ऑटोमेटिक लिस्टिंग होगी दोनों बिजनेसेस की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और नंबर से बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बढ़िया नंबर्स के लिए और आगे आने वाली सिचुएशंस के लिए।
जाने से पहले वही खिलाड़ियों का अपडेट भी देख लेते हैं। आज हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है, किस तरह से अब तक की सिचुएशंस देखने को मिल रही हैं। इस पूरे हफ्ते जो हमारे साथ 3 खिलाड़ी मौजूद रहने वाले हैं, उसमें अरुण कुमार मंत्री हैं, सोनी पटनायक है और प्रदीप चंदानी हैं, 3 हफ्ते के विजेता हैं। सो फार रिटर्न वाइज सोनी लीड कर रही है 1% पॉजिटिव रिटर्न, अरुण फ्लैट टू पॉजिटिव और प्रदीप का रिटर्न करीब -2.5% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ये सिचुएशन से रिटर्न की एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार नो योर कंपनी। और आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस से कंसाय नेरोलैक पेंट्स के MD अनुज जैन सर से। एक ब्रेक के उस पार आप अनुज सर से बातचीत पूरी सुनेंगे। नमस्कार।